बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट। तो फिर साबित करें हमारे पास कि 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d डिवाइड बाय 4c प्लस 9d। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अगर हमारे पास a रेशो b बराबर है c रेशो d के, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो एक्सरसाइज 3.6 है, इसको सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है के मेथड। ठीक हो गया। तो के मेथड से हम इसमें प्रूव करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो देखते हैं फिर कैसे इक्वल होती है। तो हमने जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो हमारे पास क्या होगा कि ए रेशो बी जो है इसको हम लेट करेंगे कि ये किसी कांस्टेंट के बराबर है। इसी तरह सी रेशो डी जो है इसको भी हम लेट करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है ये भी हमारे पास के बराबर है। तो इधर हमारे पास ये दो किस्म की इक्वेशंस यहाँ से बन जाएंगी। एक हमारे पास बन जाएगी a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू के, एक ये बन जाएगी, और दूसरी बन जाएगी c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू के। तो सेकंड वाली हमारे पास ये बन जाएगी। जब b को हम जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू बी के। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसमें भी जब हम d को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा c इज इक्वल टू डी के। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू बन जाएगी किसकी, c की। तो इस तरह से हमने इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर a की वैल्यू और c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दिखाया है, तो a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। अब जो क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, वहाँ पे उस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे उस a की जगह पे हमने पुट कर देना है b के, एंड इसी तरह से फिर जहाँ जहाँ पे c लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमने पुट कर देना है d के, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और बाकी जो b एंड d है उन दोनों को आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जी। तो वैल्यू हमने पुट कर दी है b के एंड d के। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4b के, और नीचे भी 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे भी हमारे पास 4b के बन जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी 4d के एंड 4d के बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। तो इस पूरे में से ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से 4b के माइनस 9b में से कॉमन जो आ रहा है वो हमारे पास b है। इसी तरह से नीचे जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो भी हमारे पास b है। दोनों में से b को कॉमन लेके b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड के ऊपर भी हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो d आ रहा है, एंड उन दोनों को भी हमने ऊपर और नीचे से कॉमन लेके उनको आपस में कैंसिल आउट कर देना है। फाइनल जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा 4k माइनस 9। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 4k माइनस 9 ही बना है। इसी तरह से बेस में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी हमारे पास 4k प्लस 9 बना है, और राइट हैंड साइड पे भी 4k प्लस 9 बना है। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c स्क्वेयर रेशो b क्यूब d क्यूब। हमने अगेन प्रूव करना है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम दोबारा से के मेथड को अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे कि a ओवर b एंड c ओवर d बोथ आर इक्वल टू k। ये हमने लेट किया, वहाँ से हमारे पास बोथ वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b के एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास d के। फिर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन में। जहाँ जहाँ पे हमारे पास a लिखा हुआ है वहाँ पे हम b के लिख देंगे, एंड इसी तरह से फिर जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में c लिखा हुआ है वहाँ पे हम d के को पुट कर देंगे। अब इसको मजीद b की पावर 6 आ जाएगी, फिर k की पावर 6 आ जाएगी। इसी तरह से d एंड k इन दोनों की पावर भी 6 आ जाएगी। फिर b एंड k दोनों की पावर 3 एंड d के अगेन दोनों की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। सबकी पावर लेने के बाद अब हमने कॉमन लेना है। हमने देखना है कि ऊपर वाली वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है। तो k6 ऊपर से हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास भी k3 जो है k3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 प्लस 3 ये हमारे पास k की पावर 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा k6। अब अगर हम देखें हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये b6 एंड d6 ये कैंसिल हो रही है b6 d6 से। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे b क्यूब d क्यूब कैंसिल हो रहा है b क्यूब d क्यूब से। तो फाइनल हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा k6 एंड राइट हैंड साइड पे भी k6। तो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर रेशो a क्यूब डिवाइड बाई a प्लस b
इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी क्यूब डिवाइड बाय सी प्लस डी। हमने इसको रेशो से हटा के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास अगेन हमने कहा कि जैसा क्वेश्चन में दिया गया है ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो लेट करते हैं कि ए ओवर बी और सी ओवर डी दोनों बराबर हैं के। तो इससे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, अगेन ए की वैल्यू आ जाएगी बी के एंड सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी के। अब हम अगेन क्वेश्चन में जहां जहां पे हमारे पास ए लिखा हुआ है वहां पे हम किसको पुट कर देंगे, वहां पे हम बी के को पुट कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास जहां जहां पे क्वेश्चन में सी लिखा हुआ है वहां पे हम उसकी वैल्यू जो डी के है उसको पुट कर देंगे। अब अगेन हम इसका स्क्वायर लेंगे बी एंड के का, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी डी के का स्क्वायर लेंगे तो वो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। बेस में भी हमारे पास बी एंड के का क्यूब एंड अगेन हमारे पास अब हमने क्या करना है इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर जो है यहाँ से न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है और बेस में हमारे पास जो है तो यहाँ पे हमारे पास बी कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो b को कॉमन ले लिया। अगेन राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह से हमारे पास डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बेस में से हमारे पास d कॉमन आ रहा है। तो जो मैक्सिमम या एलिमेंट सेम होंगे उनको हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। उसके बाद हमने कटिंग करनी है, तो हमारे पास ये जो b है इस b क्यूब में से कैंसिल आउट हो जाएगा और b स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगेन यहाँ पे भी हमारे पास d 1 टाइम है और यहाँ पे d जो है 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम कैंसिल आउट होके बाकी जो है d स्क्वायर बच जाएगा। अब अगेन अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो b स्क्वायर है वो b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड d स्क्वायर जो है वो d स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो रकमें बच जाएंगी, अब हम क्या करेंगे कि सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है उसको सबसे ऊपर भेज देंगे और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो k स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो सबसे नीचे वाली रकम k प्लस 1 है ये ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड इसी तरह से हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1 राइट हैंड साइड पे एंड नीचे जो k प्लस 1 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमारे पास k क्यूब एंड k क्यूब बच जाएगा। अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है वही हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करना था और हमने किसकी मदद से प्रूव किया, इसको k मेथड की मदद से प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ a ओवर b एंड c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f देन शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगेन हमने उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो 3 रेशोज दी गई हैं, a रेशो b, c रेशो d एंड e रेशो f, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर इस दफ़ा e को भी इस्तेमाल किया गया है। तो आपने क्या करना है, आपने इन तीनों रेशोज को इक्वल करना है सबसे पहले k के, और उसमें से आपने 3 वैल्यूज़ बनानी है। सबसे पहले a की वैल्यू आ जाएगी b के, फिर c की वैल्यू आ जाएगी d के एंड देन e की वैल्यू आ जाएगी f के। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पे आपके पास a लिखा हुआ है वहां पे आपने b के को पुट कर देना है। इसी तरह से जहां पे c लिखा हुआ है वहां पे आपने d के को पुट कर देना है और जहां पे e लिखा हुआ है क्वेश्चन में वहां पे आप f के को पुट कर देंगे। अगेन आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर एंड इसी तरह से फिर हमारे पास d स्क्वायर k स्क्वायर एंड f के का जब स्क्वायर लेंगे तो ये f स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम रकम जो कॉमन आ सकती है उसको कॉमन लेना है, जैसा कि k स्क्वायर तीनों में है तो k स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो b जो है वो b से कैंसिल आउट होके हमारे पास k बच जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो रकम b स्क्वायर d स्क्वायर f स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये सेम है, और k स्क्वायर जो है जब उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास k बच जाएगा। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है k और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, AC डिवाइड बाई BD प्लस CE डिवाइड बाई DF एंड प्लस EA डिवाइड बाई FB। ये हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर एंड प्लस e स्क्वायर ओवर f स्क्वायर। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। अगेन से k मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तमाम रेशोज को a रेशो b, c रेशो d एंड e रेशो f को हम k के इक्वल लेट करेंगे और उसमें से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b के एंड c की वैल्यू आ जाएगी d के एंड e की वैल्यू f के। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी और इन वैल्यूज़ को फिर हम पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास a लिखा होगा वहाँ पे हम पुट कर देंगे b के को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी a है, उसके बाद यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो ये 3 रकमों की जगह पे हमारे पास b के जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा जी, तो a की वैल्यू पुट करने के बाद अब c की बारी। अब हमने देखना है क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे c है हमारे पास 2 जगह पे है, तो वहाँ पे भी हमने उसकी वैल्यू जो है d के उसको पुट कर देना है। तो d के को पुट करने के बाद अब e की बारी। तो जहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास e लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमने f के को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे भी।
अब हमने अगेन वही काम हमने क्या करना है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास के से मल्टीप्लाई होने के बाद के स्क्वेयर हो जाएगा एंड बी डी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इस यहाँ पे भी के मल्टीप्लाई के, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, के स्क्वेयर हो जाएगा एंड डी एफ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। के से मल्टीप्लाई होके के स्क्वेयर एंड एफ बी एज इट इज। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बी डी जो है वो बी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एफ से, एंड एफ बी जो है वो एफ बी से कैंसिल हो जाएगा। जबकि राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं बी स्क्वेयर से कैंसिल, डी स्क्वेयर से एंड एफ स्क्वेयर से। हमारे पास बेसिकली के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर राइट हैंड साइड पे भी बच जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बच जाएगा। इसको अगर आप प्लस भी कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 3k स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड पे भी, इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी आपके पास हो जाएगा 3k स्क्वेयर। एंड आप कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, और यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म।